देखो नजर, पहली बात तो कि नजर कैसे भी लग सकती है। जी सिर्फ इंसानों पे नहीं, हमारे घरों पे भी नजर लग जाती है, हमारे काम पे नजर लग जाती है। जी लोगों की कुछ ऐसी दृष्टि होती है जो उनके अंदर ही नेगेटिविटी बैठी रहती है, और वो नेगेटिविटी उसी दृष्टि से अगर किसी को देखते हैं तो वो व्यक्ति शरीर से तो देखो प्रॉब्लम उसको डेफिनेटली हो जाए। कि नजर दोष हटाने के लिए एक नींबू ले लीजिए आप, उसको 7 बार घुमाया सर पे, ठीक है, और किसी भी चौराहे पे डाल दिया जाता है, तो वहां से नजर दोष हट जाता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी इन्फॉर्मेशनल होगी, उतनी ही स्पेशल होगी, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ग्रह कलेश के बारे में। जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि आपके घरों में काफ़ी तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन चीज़ों को कैसे सुलझाया जा सकता है किसी समाधान के साथ। तो ऐसी कई सारी रेमेडीज, कई सारे समाधान हमें आज बताएंगे विक्रम तांत्रिक जी, जो कि हमारे साथ आज दोबारा जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं विक्रम जी का। जय श्री महाकाल। मैं फिर से एक बार टीवीटी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने काफ़ी बात करी है कि अगर हमें किसी को अपने वश में करना है, अपने काबू में करना है, या फिर अपने मतलब प्यार के जाल में फंसाना है, उसके लिए हम कर सकते हैं वशीकरण। पर अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो जैसे कि ऐसा होता है ना कभी कभी परिवार में कि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो इनकी बात माने, उनकी बात सुने, किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं, तो उसके लिए हम वशीकरण कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक माताजी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि लड़का, एक ही लड़का उनको, जी। पिता उसके हैं नहीं, एक ही लड़का, दोनों, उसकी माँ जैसे कैसे कोई काम करके अपना पेट पालती है, और उसका बेटा ऐसा कि मतलब कि दिन में पूरे दिन शराब में धुत रहना, जी। किसी की सुनना नहीं, अगर किसी ने बोल दिया तो तुरंत झगड़ा कर लेगा। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ये मांस, मदिरा, ये तामसिक में आ जाता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति इनका सेवन करता है तो वो एक राक्षस रूपी स्वभाव का बन जाता है। उसका जो स्वभाव, उसका नेचर होता है ना, वो राक्षस का हो जाता है। उसमें देखो कि वो अपनी सुध बुद्ध खो देता है, और वो एक काल चक्र है, काल चक्र उसको ढकेलता जाएगा दलदल में, कि वहाँ से वो निकलना अपने आप तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है कि इससे निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसी चीज़ों से। तो ऐसे में वशीकरण हम काम में ले सकते हैं। और उस लड़के के ऊपर मैंने वशीकरण किया था कि एक पॉजिटिव एनर्जी का वो उनके ऊपर वास करवाया, तो आज वो लड़का शराब को छूता तक नहीं है। अच्छा जी। और जैसे कि विक्रम जी, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि वशीकरण का अच्छा प्रयोग भी किया जाता है और बुरा प्रयोग भी किया जाता है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब किसी बुरे रूप से कराया जा रहा है वशीकरण, तो मतलब आप कोई ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसा घरेलू मंत्र बता सकते हैं जिससे वो इस चीज़ से पीछे छुड़ा सके? अगर देखो कि वशीकरण ये तामसिक में आ जाता है। एक तांत्रिक बुरा, शक्तियाँ बुरी नहीं होती है कभी भी। जी। एक तांत्रिक बुरा होता है कि वो उन शक्तियों को किस वचनों में बांधता है, उनको कैसे कामों में वो यूज करता है। जी। तो ऐसे में देखो कि घर पे अगर किसी ने, घर के लोगों पे अगर घर में किसी ने वशीकरण किया है, ऑलरेडी कर रखा है या फिर कर रहा है, तो देखो उनके लिए बहुत सी ऐसी रेमेडीज है जो वो घर पे कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सी मतलब छोटे छोटे काम होते हैं वो कर सकते हैं। गंगा जल के छींटे मार सकते हैं घर में। घर का जो मेन द्वार है, दोनों साइड पे सरसों के तेल के दीपक जलाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। भगवान विष्णु का दीपक जलाओ, और शनिवार के दिन भगवान शनि को प्रसाद चढ़ाओ। और मंत्र देखो, ये बता रहा हूँ मैं कि कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी जादू टोना हो, तो भगवान का देखो, भगवान शनि का मंत्र है छोटा सा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। ये बहुत ही फायदेमंद है जी। ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं।
तो विक्रम जी, हमारी ऑडियंस में से एक और महिला थी, तो उनका केस ये आया था कि मतलब उनका जो पार्टनर था वो उन्हें छोड़ के चला गया था। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, वो किसी तांत्रिक के पास गई थी। तो उसने क्या किया कि मतलब कोई भी वशीकरण की प्रक्रिया करी होगी, जिसमें आई थिंक उन्होंने बताया था कि 1-2 महीने लग गया था। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि चीज़ें मतलब पहले तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, फिर बाद में वही सेम हो गई। मतलब दोबारा उनके बीच में तनाव आ गया, उनसे बात नहीं कर रही थी, उनको कोई भी मतलब अटेंशन नहीं दे रही थी, ये उनकी दिक्कत आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो कितने समय तक चलती है? देखो कि वशीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मैंने बताया कि एक तांत्रिक पे निर्भर करता है कि वो कैसी शक्तियाँ उनमें वो डाल रहा है, कैसी शक्तियाँ वो यूज़ कर रहा है, कितनी टाइमिंग डाल रहा है। जी। ठीक है। आजकल देखो कि मेरे पास, आपने जो बताया तो ऐसे केस मेरे पास भी बहुत सारे हैं कि कुछ लोग लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमने काम करवाया था कहीं पे, महीना 1.5 महीना 2 महीना ठीक चला और वापस वैसी कंडीशन आ गई। ठीक है। तो देखो कि एक साधना कंप्लीट, सिद्धियाँ जो होती है कम्प्लीटली, तो तभी देखो ये पॉसिबल हम कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। और लाइफ टाइम के लिए अगर ये काम किया जाता है तो उसमें देखो किसी तरीके का छल नहीं होता है उसमें। बिल्कुल। ठीक है ना। एक हम उस तरीके से जोड़ देते हैं कि जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है ना, कि दोनों में प्यार प्रेम कभी कम ना हो और हमेशा दोनों में बनती रहे और परिवार में हमेशा उनके मतलब कि सुख शांति बनी रहे। जी। तो ऐसे में ये लाइफ टाइम का काम किया जाता है तो बहुत सोच समझ के किया जाता है। कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, और होती भी है तो देखो कि ये या तो सामने वाले को नुकसान देगी, नुकसान करेगी, या फिर हमारा नुकसान कर देगी। तो विक्रम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे काफ़ी दर्शक देखते हैं, तो मतलब ऑडियंस की ये भी परेशानी होती है कि मतलब हमने ये चीज़ बोल रखी है कि आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको एक सच्चे तांत्रिक को चुनना है, बट वो बिना किसी गाइडेंस के अपनी मर्जी से किसी भी बाहर के तांत्रिक को चुन लेते हैं, फिर उनके साथ गलत हो जाता है। उनके मतलब या तो उनको ठग लिया जाता है, उनके पैसे ले लिए जाते हैं, या तो काम नहीं होता है। तो उस समय में आप ये बता सकते हैं कि अगर मतलब हमें एक सच्चे तांत्रिक को चुनना है तो क्या कर सकते हैं? देखो कि ऐसे में आप जो बता रहे हैं कि आजकल लोगों को चाहिए सस्ता। ठीक है। आज 500 रुपये में लोग वशीकरण करते हैं। ठीक है। आज कोई भी अकाउंट हर किसी का बना लिया, किसी बाबा की फ़ोटो उठा ली और लगा दी कि मैं वो फलाना बोल रहा हूँ, ढींगड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है। और ऐसे में लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं कि पहले वो क्या करेंगे कि आपसे 1000, 1100 रुपये, 500 रुपये लेंगे, फिर उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है। और जब पैसे बार बार डिमांड होगी तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं मुझे करवाना नहीं है, तो वो वहाँ पे वो काम रोक देते हैं। आज मैं अपनी बता सकता हूँ कि आज मैं कैमरों के सामने आज बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। ठीक है। तो कोई फ्रॉड का काम तो मेरे पास है नहीं। आज मुझे कोई कॉल करता है तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मुझे सबसे पहले आप वीडियो कॉल कीजिए कि आप देखो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे ही नाम से किसी ने फेक अकाउंट बना लिया था। अच्छा। और उसने काम स्टार्ट कर दिया, और जैसे कैसे मैंने है कि उसका अकाउंट वापस मैंने ऑफ करवाया। जी। तो ऐसे में मैं यही राय दूंगा कि आप वीडियो कॉल से आप पहले देखिए, सभी के लिए है, और फिर अपना काम करवाइए। और देखो ज़्यादा ही अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो कि आज टीवीटी टीम है, परिवार है एक घर की तरह, यहाँ पे आप सलाह कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो विक्रम जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा संभव हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को अपना बना सकते हैं हमेशा के लिए, तो ये चीज़ संभव हो सकती है? देखो कि संभव तो होती है, पर सामने वाला व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ता ही नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या है? जी। ठीक है ना, क्योंकि आज आपसे कोई बंदा जुड़ता है, ठीक है, वो आपसे नहीं, आपसे आपकी आत्मा से प्यार करता है, तो वो एक संभव चीज़ हो जाती है। ये जुड़े तो ऐसे जुड़े, और बाकी देखो किसी वशीकरण के ज़रिए अगर किसी को हमेशा के लिए पाते हैं तो वो चीज़ काम नहीं करती उनके रिश्तों में, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, ऑफ़र करते हैं लोग कि हम आपको 5 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, बस वो औरत है हमारी हो जानी चाहिए, वो लड़की हमारी हो जानी चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ नहीं होती है। हम सात्विक है। आज मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है, आज आप भी मेरे वीडियो पे कमेंट्स आप देखिए कि आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी को भी गलत तरीके से गाइड नहीं करता हूँ। जो काम होने वाला होता है उसी के लिए मैं हाँ बोलता हूँ, अन्यथा मैं बोल देता हूँ भाई ये तेरा काम मेरे से नहीं होगा। तो विक्रम जी, अगर जैसे कि हम एक और चीज़ के बारे में बात करें जो कि है नज़र दोष, तो इसके बारे में भी हम काफ़ी सुनते हैं कि जैसे कि अगर किसी के बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो, आजकल हम ये भी सुनते हैं कि अपने लोग ही नज़र लगा देते हैं, तो इस टाइम पर उन लोगों को क्या करना चाहिए नज़र दोष उतारने के लिए? देखो नज़र, पहली बात तो कि नज़र कैसे भी लग सकती है, सिर्फ इंसानों पे नहीं,
हमारे घरों पे भी नज़र लग जाती है, हमारे काम पे नज़र लग जाती है। जी। लोगों की कुछ ऐसी दृष्टि होती है जो उनके अंदर ही नेगेटिविटी बैठी रहती है, और वो नेगेटिविटी उसी दृष्टि से अगर किसी को देखते हैं तो वो व्यक्ति शरीर से तो देखो प्रॉब्लम उसको डेफिनेटली हो जाएगी। कि नज़र दोष हटाने के लिए एक नींबू ले लीजिए आप, उसको 7 बार घुमाया सर पे, ठीक है, और किसी भी चौराहे पे डाल दिया जाता है, तो वहाँ से नज़र दोष हट जाता है। और ऐसी बहुत सी है, देखो कि अगर नमक है, नमक को भी आप 7 बार घुमा के कहीं पे भी आप चूल्हे में डाल दो, लाल मिर्ची है साबुत है वो भी आप डाल सकते हैं, तो उससे नज़र दोष हट जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी रेमेडीज़ है। क्योंकि मेरी माँ बहुत पहले है कि मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे ऊपर से यही रेमेडीज करती थी। जी। पर विक्रम जी, इसी से मेरा प्रश्न आता है कि हम ये काफ़ी सुनते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा रास्ते में पड़े हुए जो नींबू मिर्च होते हैं, अगर उस पर हम पैर रख देते हैं तो उससे भी मतलब हमारे मतलब जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है, बुरी चीज़ें हो सकती है। देखो उसी टाइम से है ना कि आजकल चौराहे पे आपको अक्सर ये चीज़ें दिखेगी, और ये चीज़ें अगर की जाती है तो रात को की जाती है, शाम 7 बजे के बाद। 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है, रात्रि को 12-1 बजे तक ये चीज़ें चलती रहती है। बहुत से ऐसे मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे चौराहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा वो चौराहा है, वहाँ पे ऐसे मतलब उतारे रखे जाते हैं, उसमें मांस, मदिरा, मीट, मिठाई, ऐसी चीज़ें जैसे कॉस्मेटिक सामान है वो भी उसमें डाला जाता है। तो अगर उसी के संपर्क में कि अब किसी ने लगाया और लगने के बाद तुरंत ही कोई उसके संपर्क में आ गया, उसके ऊपर से निकल गया, फिर उसको पैर लग गया, तो वहाँ से वो चीज़ जहाँ पे छोड़ी जाती है कि जैसे हम किसी की बला चौराहे पे छोड़ देते हैं, चौराहे पे छोड़ते हैं, भोग द्वारा छोड़ देते हैं, क्योंकि आज कोई प्रेत आत्मा भी होती है तो वो तो किसी के साथ अगर जुड़ेगी तो वो तो अपनी डिमांड के लिए जुड़ेगी, उसे खाने पीने के लिए जो मिल रहा है जी, तो वो चीज़ हम चौराहे पे छोड़ देते हैं, और उसी के संपर्क में कोई आ जाता है तो उस टाइम से उसकी लाइफ में, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं स्टार्ट हो जाती है कि सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वीडियो के एंड में मेरे नंबर मिल जाएंगे। जय श्री महाकाल।